नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद है, चुनावी चर्चाएं जारी है। इस समय निषाद नगर में है। जी हाँ, निषाद राज की आपने भी नाम सुना होगा। राम राज की जब भी हम बात करते हैं तो भगवान राम को जिसने पार लगाया निषाद राज ने, आज उसी समाज के जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के गांव में है। यानी कि राम को तो पार लगा दिया निषाद राज ने, लेकिन उनके समाज का बेड़ा पार क्या कौन लगाएगा? क्या मोदी ने बेड़ा पार लगाया? क्या योगी ने बेड़ा पार लगाया कि नहीं लगाया? चलिए तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा शुरू करते हैं। 2024 चुनाव है, क्या लग रहा है चुनाव में फिर से मोदी की वापसी हो रही है? आपके गांव में विकास हुआ है, योजनाएं आई हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दोबारा फिर मोदी का वापसी होगी। हैं? हाँ। क्यों, आपको सुविधाएं नहीं मिली क्या गाँव में? हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। हैं? हाँ। गांव में क्या समस्या है जो आपको अभी तक नहीं मिला? गांव में हमारी समस्या मेन है। आप आए हैं तो बताइए कि मेन रोड से आए हैं? हाँ, नहीं, हम तो पतली से एकदम रास्ते पर, कच्चे रास्ते से उसी कच्चे रास्ते पे हम चल रहे हैं आज भी। हैं? आज भी आज़ादी के पहले वाला वो समस्या झेल रहे हैं। यानी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। सरकार करीब 75 वर्ष हो गए देश की, अभी तक बिजली पानी आपको नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला है। ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है। और देखिए नदी हमारे अब करीब आती जा रही है, हमारा घर भी अब गिरने वाला है। क्या कौन कौन सी समस्या बताएं? और मोदी जी को क्या नजर नहीं आता है? वो तो कह रहे भाई हम गरीबों की बहुत ध्यान रखते हैं, सब कुछ फ्री में देते हैं, राशन शौचालय सब फ्री करते हैं। क्या मोदी जी क्या कौन से गरीबों का ध्यान दे रहे हैं? अगर राशन दे दिए तो क्या हमें दे दिए? अगर हम वोट दिए हैं तभी तो आज वो प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी पहले देखिए कि नहीं गरीब का कहाँ ध्यान दे रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ के वैसे ही पढ़े हुए हैं। आज बाबू साहब के लोग के बच्चे कम भी पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसा है, पैसा जाता है, उनकी नौकरी पक्की हो जाती है। यही तो चल रहा है देश में, और क्या चल रहा है? यानी कि आज भी देश में दलितों की और पिछड़ों के हालात खराब ही है। दलित पिछड़ों की हालत आज भी वैसी की वैसी ही है। वैसी चलिए एक सवाल बनता है कि अगर देश में दलित पिछड़ों के हालात वैसे ही हैं तो क्यों ना देश में जो सत्ता शासन है, केंद्र का पावर है, प्रधानमंत्री की कुर्सी, दलित बेटी को बैठाने के लिए तैयार है क्या समाज? लगता है कि बहन मायावती को भी एक मौका मिलना चाहिए, दलित समाज की बेटी को। जरूर, जब बड़े लोगों को मौका मिल रहा है और बड़े लोग जब बैठ रहे हैं तो बड़े बड़े लोगों को देख रहे हैं। अगर हमारे छोटी गांव के हमारी बहन मायावती जी अगर वो भी प्रधानमंत्री बन के बैठेंगी तो हमें भी तो लगता है कि हमारा भी कल्याण करेंगी। गर्व होगा कि अपने समाज से कुछ तो सोचेगी। हमें पूरा गर्व होगा। प्रधानमंत्री अगर वो बने तो हम गर्व से कहेंगे कि अब एक दलित की बेटी बैठी है प्रधानमंत्री, कुछ हमारा भी कल्याण हो सकता है। तब लगेगा कि देश में शायद समानता की जो बात होती है, पिछड़ों को भी उनका हक और हुकूमत मिलेगा। हाँ, तभी मिलेगा। ये लोग बस छोटी मोटी भाव लुभावने अपना काम दे करके काम वोट ले रहे हैं और गरीबों का काम कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, जो भी काम हो रहा है बड़ों का हो रहा है, गरीब में कुछ नहीं आ रहा है। यानी जो 60 साल लगभग कांग्रेस ने सरकार चलाई, 20 साल लगभग भाजपा ने चलाई, यानी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस के अलावा इस बार मायावती पर भी चर्चा होगी। जरूर होगी, क्यों ना होगी। इसलिए कि वो दलित की बेटी है, जब वो रहती हैं तो कुछ अलग तरह से कुछ गरीबों की हल्की फुल्की तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सुनी जाती है। अगर वो प्रधानमंत्री होंगी तो कुछ ज़्यादा ही सुनेंगी। यानी कि यूपी में जब वो मुख्यमंत्री थी तो गरीबों को पट्टा दिया, भूमिहीन लोगों को, दलितों को भूमि दिया। लग रहा है कि प्रधानमंत्री बने तो और कुछ बेहतर होगा। और बेहतर हो सकता है, और भी बेहतर हो सकता है। उस समय तो मान लीजिए गरीबों को पट्टा भूमि मिली थी तो उससे अपना थोड़ा बहुत अपना रोजी रोटी चलाए। अगर प्रधानमंत्री होंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर और हो सकता है, उससे ज़्यादा उम्मीद है। तब गरीबों का कल्याण हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? गाँव की जो समस्या है बिजली पानी, बहुत नेता आते हैं कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकारें कहती हैं कि भाई विश्वगुरु बना रहे हैं, मोदी जी कहते हैं, लेकिन आज भी आपके गाँव में बिजली और पानी नहीं है। नाराजगी है इसको लेकर के? नाराजगी तो है, लेकिन बिजली पानी नहीं है। मेन हम लोग का नाराजगी वो है कटान वाला। वो कटान सही हो जाए, नहीं तो कोई नेती जो है बाढ़ पीड़ित में आकर देख ले किस गांव की क्या सजा है, किस तरफ जनता पार डूब जाता है पूरा, किस तरफ जनता पार होता है और किस तरफ आता है जाता है। जब तक कोई हम वोट उन्हीं आदमी को देंगे, जाति पच्छा पे नहीं जाएंगे। जो पहले काम कराएगा उन्हीं आदमी को मैं वोट देंगे, किसी को सरकार हो, नहीं तो वरना वोट बहिष्कार कर। अच्छा, कटान तो है ही, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपके यहाँ रास्ता नहीं है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि बिजली नहीं आ पाया, खम्भा नहीं आ पाया,
क्या कहेंगे इसको लेकर के? अरे भाई हर दिक्कत तो है, खंभा नहीं है, बिजली नहीं है, लोग जो उतनी लंबी केबिल खींच कर लेके आए हैं, तो केबिल कहीं टूट जाए, कभी दिक्कत हो जाए तो जनता की मौत हो जाएगी, तो बिल्कुल करंट से फंस भी सकते हैं। तो केबिल कनेक्शन ज्यादा दूरी तक नहीं चलता है, थोड़ी दूर तक चलता है, लेकिन यहाँ देखिए कितनी दूरी से केबिल कनेक्शन है, यानी यहाँ 1-1 किलोमीटर से केबिल का कनेक्शन है। 1-1 किलोमीटर से अधिक भी पड़ जाएगा केबिल कनेक्शन। दिक्कत है। तो चुनाव में जो नेता आएंगे फिर से वोट मांगने, इन बस्तियों में, दलित और पिछड़ों की बस्तियों में आकर राजनीति होती है, आपके घरों में नेता आकर खाना कहेंगे कि देखो दलित के घर में बैठ के खाना खा लिया, तो इससे वोट देंगे या फिर मांग होगी कि इस बार काम चाहिए? नहीं, हम तो उस पर वोट नहीं देंगे, वो खाना खाए चले जाएं, हाथ जोड़ लेंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, कोई सरकार आवे। ये वोट देते देते तो 30 साल हो गया, इसे तो मलिन बस्ती हो जाती तो ठीक रहता नगर पालिका से। अगर ये नगर पालिका में है, रास्ता लगता, हम आउट टैक्स भर रहे हैं, तो यहाँ झाड़ू भी लगना चाहिए। पूछिए, झाड़ू लग रहा है? ये देखिए भाई, गाँव में भी कहते हैं ना, शिक्षा के स्तर अरे भाई जब कितना हाई है, कह रहे कि हाउस टैक्स भर रहे हैं तो भाई झाड़ू क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा भाई? पानी नल का क्यों नहीं गड़ा? पानी की सुविधा क्यों नहीं? जब टैक्स भर रहे हैं नगर पालिका में जाके देखिए, टैक्स भर रहे हैं, फिर हमारे गाँव में झाड़ू क्यों नहीं लगा? देखिए, पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। लुंगी पहने हुआ व्यक्ति भी गाँव में बैठकर कह रहे कि हम टैक्स पेयर हैं। समझिएगा, आप शहरों में बैठकर सवाल नहीं उठाते, गांव में बैठा हुआ शख्स लुंगी और गंजी पर बैठकर कह रहे कि टैक्स पेयर हूँ, टैक्स देता हूँ, तो फिर हमारे यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगता, हमारे यहाँ नालियाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं, हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं? तो पूरी सत्ता शासन की चुनौती और सवाल भी है कि आखिर किस बात का चुनाव, जब कुछ होता ही नहीं तो चुनाव क्यों चुनाव? जब इसको हमको लाभ ही नहीं मिल रहा है तो फिर उस चुनाव से हमसे क्या मतलब है? आखिर आपके टैक्स का पैसा चुनाव में क्यों लगे? हाँ भाई, क्यों लगे? हम टैक्स भर रहे हैं लेकिन सुविधा उसका नहीं पा रहे हैं टैक्स का। यानी जनता को केवल गुमराह किया जाता है चुनाव में, जनता को गुमराह करके हाथ गोड़ जोड़ के मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जीत जाने के बाद कोई विधायक है, कोई नेता झांकने नहीं आता। नाराजगी है सारे नेताओं से। हाँ, नाराजगी है, बिल्कुल है, बिल्कुल नाराजगी है। इस बार क्या लग रहा है, सत्ता बदलेगी? अरे भाई सत्ता बदले या न बदले, मैं तो अभी कह रहा हूँ किसी की सरकार हो, जब तक काम जारी नहीं होगा तब तक। चलिए, आपके समाज से भाई संजय निषाद को भी बड़ा चर्चा, मंत्री पद भी संभाल रहे, क्या लग रहा है भाई, अपने समाज की भी नहीं सुन रहे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अरे भाई उनके लिए क्या कहेंगे, जब नहीं सुनेंगे तो हम समाज जानते क्या, हम वो उसको चिन्हेंगे जो हमारा काम करेगा, उनको चिन्हेंगे, जाति पर छाप नहीं जाएंगे। अभी कह रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद के सामने भी कहते हैं, और जो काम हमारा करेगा उसको सुनेंगे। यानी निषाद के नाम पर वोट नहीं मिलेगा संजय निषाद को? अरे भाई क्या हमारा काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? हम लोग के गाँव के मामले में, निषाद नगर के मामले में क्या कराएंगे? जाति पर छापते, हमारे मौसी का लड़का है, हमारे फुआ का लड़का है, वोट दे दो, वोट लेकर चले जाते हैं। जब हमारा काम फते तो हमारे मौसी का लड़का नहीं सुन रहा है, फुआ का लड़का नहीं सुन रहा, फिर उसको देखो झाके क्यों ना है? यानी जात पात पर अब वोट नहीं होगा? नहीं होगा, काम पर वोट होगा। काम पर वोट, जाति पात पर वोट देते देते तो इतना लोग बुजुर्ग हो गए, मर गए, कुछ नहीं हुआ। जात के नाम पर अगर झोपड़ी में खाना खाने आएंगे, नेताजी की दलित है, खाना खाने, तो क्या करेंगे आप? अरे खिला सकते हैं, कोई भी नेता, हमारी जात नहीं और नहीं जाति भी आएंगे, अपने जो हमारे दरवाजे पर नमक रोटी रहेगा भोजन करा सकते हैं। हाँ, उसके लिए नहीं भगाएंगे, कोई कास्ट का हो, कभी आ जाए तो जो हमारे सपरे का नमक रोटी खिला देंगे उसे नहीं भगाएंगे। चलिए, आप सबका तो स्वागत है नेताजी, लेकिन सवाल वही है कि भाई विकास के नाम पर आपके गांव में आज भी अगर मूलभूत सुविधा की हम बात करते हैं तो बिजली पानी नहीं है। इसको लेकर इन्होंने कहा कि भाई नेता हैं, आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, यानी विश्वास उठ चुका है नेताओं से। उठ चुका है, विश्वास तो उठ चुका है, पूरे नेताओं से विश्वास उठ चुका है। लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा तभी चाहे चीजें बदलेंगी। हाँ, जब बदलाव होगा तभी भी हमारे में भी बदलाव आएगा। वैसे कैसे बदलाव? आप तो देख रहे हैं कि अब सभी नेताओं से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है, हमारा कोई काम नहीं हो रहा है तो किस पे विश्वास कर लें? अच्छा, केंद्र की सत्ता की हम बात करेंगे। आपने तमाम प्रधानमंत्री के चेहरे देखे, कांग्रेस से भी देखा, बीजेपी से भी 2 बार देख लिया भाई, आडवाणी जी उनको, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा और मोदी जी को देख लिया। क्या लग रहा है कि केंद्र में अब बदलाव होना चाहिए, किसी और पार्टी को भी आना चाहिए, बीएसपी के ऊपर भी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी अब? नहीं, केंद्र में भी बदलाव तो जरूरी है, इसलिए कि एक पार्टी रहेगी तो सिर्फ अपना राज चलाएगी, वो जिसकी सुन रही है बस उसी की सुनेगी। दूसर की आएगी तो जिसका कोई नहीं सुने रहेगा तो उसका तो वो सुनेगी। तो 85% दलित और पिछड़ों की आबादी है देश में। लग रहा है कि पिछड़ों की सरकार होनी चाहिए बहन मावती के नेतृत्व में। पिछड़ी सरकार भी तो जरूरी है, क्यों सिर्फ बड़ी सरकार चाहिए? 85 को हुकूमत मिलना चाहिए। हुकूमत मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? यानी अब की बार दलित और पिछड़ों की सरकार होनी चाहिए केंद्र में। होनी चाहिए। अपने समाज के लिए मैसेज क्या होगा? अपने समाज के लिए तो हमारा मैसेज ये है कि बस हमारा समाज जैसा भी है सब सुखी है,
अब हमारे समाज के लिए कोई कुछ खबरें लेके आए तो हम भी उनकी सुने। यही तो अपने समाज से आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि बहन मायावती के नेतृत्व में एक बार मौका है खुलकर वोट करने के लिए, प्रधानमंत्री के रूप में मायावती को देखना चाहेगा आपका समाज? जरूर देखना चाहेगा खुल के। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि हमारी दलित की बेटी है बहन, उनको भी मौका मिलना चाहिए एक बार प्रधानमंत्री बनने का। वो भी बने, सबको मिला, उनको भी। हाँ, उनको भी मिलना चाहिए, खुशी है हमें भी। चलिए ठीक है। देखिए इस तरह आज यूपी में जो चर्चाएं थी खुल करके, सवाल वही उठाए कि भाई चुनाव है, फिर से सब बड़ी बातें करेंगे। अच्छे दिन के वादे तक इस देश में होते हैं, लेकिन धरातल पे क्या वाकई में अच्छा दिन है, आज आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर देख लिया। वहीं तीसरे मोर्चे की जब मैं बात करता हूँ कि एनडीए बनाम इंडिया की जो गठबंधन की लड़ाई है, उससे अलग हट करके एक अलग माहौल खड़ा है, यानी कि बहन मायावती भी अब ऑप्शन के रूप में बन रही हैं। तो वाकई में इस बार का जो चुनाव है, इमरजेंसी के बाद में बड़ा बदलाव वाला चुनाव है। संकेत और आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई में मोदी की सत्ता जाने वाली है और देश में पहली बार क्या दलित समाज को एक बेटी मिलेगी प्रधानमंत्री के रूप में, यानी दलित बेटी बहन मायावती भी, उनके ऊपर भी चर्चाएं शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि विकास अभी भी जमीनी हकीकत कोसों दूर है। ये बड़ा सवाल उठता है इस बार के चुनाव में। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।